पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हर बार जब भी हमने देखा है तो हमने पाया है कि धरती पर जब भी कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं उनमें समय लगा है। धीरे धीरे बदलाव होता है। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में, जहां आप पूछते हैं ध्यान और आध्यात्म से जुड़े हुए अपने सवाल और हमारे एक्सपर्ट आपको उसका बेहतरीन जो जवाब है वो आप तक पहुंचाते हैं। आज हेलो पीएमसी के इस मंच पर एक बार फिर हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट अलेख्या शास्त्री मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं अलेख्या शास्त्री जी का। बहुत बहुत स्वागत है अलेख्या। थैंक यू दीपिका। अलेख्या, हम आपसे हमेशा जब भी मिलते हैं हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं आपसे पूछने के लिए, क्योंकि एक छोटी उम्र में आपके पास ज्ञान का बहुत ही ज़्यादा बड़ा भंडार है और लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। और जब भी हम ध्यान की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान के साथ एक नए अपने बदलाव को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, तब हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जितने भी छोटे छोटे से कन्फ्यूजन्स हैं उनको ठीक किया जाए, उनमें सुधार लाया जाए। एक कन्फ्यूज़न लोगों में ये भी रहता है कि हम ध्यान में एक वर्ड बहुत सुनते हैं, माइंडफुलनेस। इसका क्या मतलब है, किस तरह से हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, माइंडफुल कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी मैं। थैंक यू डिम्पिका। हमारे पीएमसी के दर्शकों को स्वागत है हमारे हेलो पीएमसी के कार्यक्रम में। यस, जो माइंडफुलनेस का ये जो शब्द है, बहुत सारे लोग अक्सर जो म्यूजिशियंस होते हैं या जो बहुत अपने काम में लीन हो जाते हैं, जो मोस्टली क्रिएटिव फील्ड्स में होते हैं, वो बहुत बार ही समझते हैं कि माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़, हमारा माइंडफुलनेस ही हमारा ध्यान है। हमारे कार्य में ही हम पूरी तरह से लीन हो गए, वही हमारे लिए ध्यान है। तो आपने एक बहुत सही प्रश्न पूछा, बिकॉज अक्सर जब हम नए लोगों को बताते हैं ध्यान क्या है, तो जब वो अपने कार्य को ही ध्यान समझने लगते हैं, तो ये शब्द में थोड़ा अंतर है, इसको समझना चाहिए। सबसे पहले माइंडफुलनेस यानी कि माइंड फुल है, पूरी तरह से उस कार्य में, जो कार्य से जुड़े हुए संबंधित तो सोच विचार है उसमें उसके साथ हम पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब म्यूजिक हम प्ले कर रहे होते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई भी कार्य हम कर रहे होते हैं, हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है। उस समय सिर्फ उस कार्य के प्रति जो हमारे सोच विचार है उसी से ही हमारा माइंड चल रहा होता है। दैट इज द ओनली थिंग जो हमारे कॉन्शियस माइंड में मोस्ट एक्टिव होता है। लेकिन ये पूरी तरह से ध्यान नहीं है। बुद्धा ने जब ये शब्द का उपयोग किया था माइंडफुलनेस, तो जिस स्थिति में थे, जो प्रश्न बुद्धा जी से पूछा गया था, उसी से ये शब्द निकला। ये आदमी पूरी तरह से सोच विचारों के भंडार से भरा हुआ बुद्धा जी के पास गया और बोला कि ये क्या है, आप पूरे संसार को कुछ ना कुछ बता रहे हो, मुझे भी बताओ ये क्या है करके। तो उस समय बुद्धा जी ने कहा, वॉक व्हाइल यूर वॉकिंग, ईट व्हाइल यूर ईटिंग। जब आप चल रहे हो सिर्फ चलो, जब आप ईट व्हाइल यूर ईटिंग, जब कुछ खा रहे हो तो बस सिर्फ उस समय अपने खाने के प्रति पूरी तरह जागरूक होना। तो ये ध्यान का एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव भी है, बट ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान की स्थिति नहीं है। माइंडफुलनेस यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लीन हो जाना। यहाँ पर आपका मन है, आपका मन ये शून्य नहीं है, आपका मन पूरी तरह से उपस्थित है, मौजूद है, जागरूक है उस पल में जो आप कर रहे हैं उस कार्य के प्रति। ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी चीज है जहां पर हमारा मन पूरी तरह से शून्य स्थिति में चले जाता है, जो साइंस में कहते हैं एक थीटा वेव स्टेज में चला जाता है। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहां पर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी विश्व ऊर्जा प्रवेश करती है। हमारे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, जो हम थर्ड आई भी कहते हैं, जो हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं, जो सारे हमारे इनर हिडन टैलेंट्स हैं, जो इनर हिडन पोटेंशियल है, वो एक्टिवेट होता है जब हमें एनर्जी रिसीव करते हैं। तो माइंडफुलनेस, हमारा माइंड फुल होता है,
मेडिटेशन में माइंड फ्रीनेस है, हम थॉट से मुक्त हो जाते हैं उस स्थिति में। सो मेडिटेशन जो लोग समझते हैं कि उनके कार्य करते समय वो पूरी तरह से ध्यान कर रहे हैं, यस वो एक एक्सटेंट तक वो सही है, बट इट इज नॉट द फुल ट्रूथ, बिकॉज आप जब कार्य कर रहे हैं आप ऊर्जा को गेन नहीं कर रहे हैं। तो मेडिटेशन एक बहुत आसान विधि है जिससे आप जो विनाशकारी सोच है, विनाशकारी या जो एनर्जी को हम कम डिप्लीट करते रहते हैं हमारे थॉट्स, उससे आप एक चमत्कारी सोच को, अपने माइंड को ट्रेन भी करते हैं और अपने माइंड को पूरी तरह से और शरीर को पूरी तरह से एनर्जाइज भी कर सकते हैं। सो दैट इज मेडिटेशन। तो जो कार्य कर रहे हैं उसमें माइंडफुलनेस के इसके स्थिति में रहना है, यानी कि पूरी तरह से एक जागरूक अवस्था में रहना है, और ध्यान यानी कि मेडिटेशन में हम माइंड फ्रीनेस यानी कि पूरी तरह शून्य स्थिति को हम अनुभव करते हैं। यानी कि हम जो काम करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उस पूरी श्रद्धा से, पूरे दिमाग से, पूरा जो भी हमारा टैलेंट है उसमें अगर हम 100% अपना परफॉर्म करना चाहते हैं तो पहले ध्यान का रास्ता अपनाना होगा, ताकि एक समय ऐसा जब हमारे दिमाग में कोई थॉट ना हो, और फिर हम अपने जो भी हम काम चाहते हैं उसमें वो जो ली हुई एनर्जी है जो हमने स्टोर की है ध्यान करके 1 घंटा 2 घंटा, हम फिर उस पे इन्वेस्ट कर सके। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली आपने। बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, मैंने कहा ना शुरू में ही कि बदलाव जो है वो धीरे धीरे होता है, और ध्यान से आप में एक इसी तरह का बदलाव होता है जो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो अगर आप ध्यान करना शुरू कर चुके हैं या ध्यान कर ही रहे हैं और आपके दिमाग में ये छोटे छोटे से सवाल हैं, तो हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर दीजिए और अलेख्या शास्त्री से अपना सवाल पूछिए। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मैम कविता बोल रही हूँ मैं। कविता जी, आपका सवाल। मैम मैं ये पूछ रही थी, मैं ना जब से मैम का ये शुरू, पहले मुझे मेडिटेशन का पता भी नहीं था क्या मतलब कैसे होती है, तो मैं दीप्ति मैम किसी ने बताया पीएमसी हिंदी के बारे में, फिर मैंने वो ज्वाइन किया तो मुझे दीप्ति मैम के बारे में पता चला जी। हाँ, तो वो उनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट होगी, मतलब एकदम से ही ना, उनके वो जो तत्वमसी हर बार मैं अटेंड करती थी जी जी। हर वेडनेसडे को, मैंने मतलब उनके सारे किए, अभी भी इनर जर्नी करवाई ना जो उन्होंने, बहुत अच्छे संभाला, वो भी मैंने किया है सभी। तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत मतलब अच्छी वाइब्रेशंस भी होती थी, मतलब, और मुझे महसूस होता था भी हाँ मैंने मेडिटेशन की है, मतलब। तो बीच में ना मेरा अपने आप ही छूट गया करना, जैसे जी, पता नहीं कैसे प्रॉब्लम्स भी होती हैं कई बार फैमिली में ना, टाइम की भी, और कई बार बस मन यूं मतलब अपने आप ही हो गया। अब जैसे अब करती हूँ तो मतलब वो वाली वाइब्रेशंस मुझे महसूस नहीं होती। तो आपका सवाल ये है कि आप पहले ध्यान करते थे तब एक अलग वाइब्रेशन को फील करते थे, पर छूट जाने के बाद जब आपने वापस से रीस्टार्ट किया है तो अभी सेम वाइब्रेशन आप फील नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी जी। तो अलेख्या, क्या कहेंगे आप इस पर? तो सबसे पहले मैम, आप ध्यान के लिए कीजिए, ना किसी चीज को पाने के लिए, ये सबसे पहला चीज है। दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आप आपके नियरेस्ट ध्यान केंद्र जो भी है वहां पर जाकर आप समूह में बैठ के ध्यान कीजिए। अगर आपके पास पिरामिड्स है तो पिरामिड्स के साथ आप हर दिन बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अनुभव को प्राप्त करने के लिए जब आप ध्यान करते हैं तो वो पूरी तरह से लीन होके हम नहीं कर सकते, बिकॉज हम उस कार्य को भी, एक शून्य स्थिति को भी अनुभव करने के लिए बिना कोई एक्सपेक्टेशन के हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जहां पर भी आपका नजदीकी ध्यान केंद्र है आप प्लीज वहां पर जाइए, और एक सामूहिक ध्यान का जो माहौल है, या एक पिरामिड ध्यान केंद्र है, पिरामिड है तो आप पिरामिड पे बैठ के ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जिस समय आपको लगता है कि मैं भी अभी मेरा मन नहीं है ध्यान करने के लिए, तो कोई बात नहीं, हर दिन हमें ध्यान करना चाहिए, बट उतना ही समय हमें स्वाध्याय पर भी लगाना चाहिए। तो आप ऐसे पुस्तक पढ़िएगा जिससे आपका प्रोत्साहन बढ़े, आप समझेंगे कि ये जो यात्रा पर आप चले हैं, जब आपको ध्यान में बहुत ऊर्जा मिल रही है, वाइब्रेशंस फील करते हो, और जहां पर आपको कोई भी अनुभव नहीं हो रहा, ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है। तो इसको स्वीकारें, एक्सेप्ट करें, एक ध्यान केंद्र, एक समूह के साथ जुड़ जाइए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रखें। थैंक यू।
आपने सवाल किया, इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सेम सिचुएशंस में होते हैं कि उन्होंने ध्यान पहले शुरू किया, फिर किसी कारणवश उनका ध्यान छूट गया, लेकिन उनकी जो ये ध्यान करने की लालसा है या उनको पता है कि ध्यान से उनके जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव हो सकता है, उनके जीवन में बहुत सारे लाभ उन्होंने अपने महसूस किए हैं, तो वो वापस से जुड़ते हैं। तो ऐसे में जो भी वाइब्रेशन आपको लो फील हो रही है, आपको लग रहा है कि सेम वाइब्रेशन से आप मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरज रखिए, क्योंकि ये वापस से ज़ीरो से शुरू करने की सीढ़ी आपकी शुरू होती है। आपने वही धीरज बनाए रखना है और अपने ध्यान को कंटिन्यू रखना है। अगर आपके पास भी है कोई ध्यान से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ सवाल, तो आप देरी ना करें, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर आप कॉल करें और तुरंत जवाब पाएँ, क्योंकि शंका के साथ या संकोच के साथ अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो हो सकता है कि जो फल, जो रिजल्ट आपको मिलना है उसमें देरी हो जाएगी। और इसी के साथ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, आइए देखते हैं उनका ध्यान से जुड़ा हुआ क्या सवाल है। हेलो। जी मैम नमस्कार। नमस्ते, आपका नाम मैम, कहाँ से हैं आप? मैम मैं मंजू शर्मा भोपाल से बोल रही हूँ। जी, आपका सवाल क्या है? मैम मेरा सवाल है कि जब मैं स्टार्टिंग में जॉब करती थी, मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता था, मुझे एक्सपीरियंस भी होते थे, लेकिन अब थोड़ा टाइम से गैप पड़ गया है और अब मेरा ध्यान लगना बंद हो गया है और वो एक्सपीरियंसेस भी मेरे खत्म हो गए हैं। तो इसके लिए मैम आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे किस तरह से क्या करना चाहिए, दोबारा से बहुत अच्छे से मैं ध्यान साधना में चली जाऊँ इसके लिए? जी बिल्कुल, अलिख्या। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, आप ध्यान किस समय करते हैं मैम? मैम मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भी ध्यान करती थी। अच्छा। और मैं 7 से 7:30 बजे भी मॉर्निंग में ध्यान करती थी। सुबह आप और ध्यान अगर करते उसके हैं? बाद मुझे समय मिलता था, क्योंकि मैं भी वर्किंग वुमेन हूँ, तो उसके बाद मैं रात को सोने से पहले भी ध्यान करती थी। आपके काफी सारे वीडियोस देख के ही मैंने ध्यान करना सीखा था। सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने एक कदम आगे उठाया अपनी ध्यान की यात्रा के प्रति। सो दैट इज वेरी 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 गुड। जैसे आपने कहा कि आप जाप करते थे, आपको कुछ अनुभव प्राप्त हुए, बीच में आपका ब्रेक आ गया और फिर से आपने ध्यान करना शुरू किया, बट आप किसी एक स्थिति, एक अनुभव को पाने के लिए आप ध्यान करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान में जो भी हम कहते हैं, हम आध्यात्मिकता में जब हम आते हैं, कोई भी धर्म भी यही बताता है कि अपने सारे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए। तो ध्यान भी केवल ध्यान के लिए ही कीजिए। आप ऑलरेडी इतने वंडरफुल रूटीन में हैं कि आप सुबह उठ के एक वर्किंग लेडी होते हुए भी आप पूरा समय आप दे पा रहे हैं अपने ध्यान की साधना के लिए। अपने ध्यान की साधना के साथ साथ आप स्वाध्याय भी करना शुरू करें और थोड़ा समय अगर आपको मिले हफ्ते में, अगर आपके नज़दीकी ध्यान केंद्र है तो वहाँ पर जाकर आप सज्जन सांगत्य भी करें। ध्यान की जो यात्रा है, एक ध्यानी की जो यात्रा है, हम एक ऊर्जावान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग है, तो हर एक चीज हमारे सराउंडिंग में हमें इफेक्ट करती है। और जब हम ध्यान किसी एक्सपेक्टेशन के साथ भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो शून्य स्थिति हमें अनुभव कर सकते हैं, वो हम खुद ही अपने आप को पुल कर लेते हैं। तो जस्ट एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप ऑलरेडी एक अच्छा रूटीन कर रहे हैं कि सुबह जब शांत होता है ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, आप 5 to 7 करते हैं, वैसे ही बने रहिए। म्यूजिक का आप डेफिनेटली आप एड यूज करिएगा, बिकॉज हम जब म्यूजिक को सुबह जो मॉर्निंग रागास होते हैं तो वो वाले रागास के साथ आप म्यूजिक चला के आप ध्यान कर सकते हैं। और अगर कोई हमारा पीएमसी में हमारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी ध्यान होता है, एक समूह के साथ जुड़ के भी आप ध्यान कर सकते हैं, तो आप अपनी ध्यान की अवस्था में और तेजी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात ये एक्सपेक्टेशन की कि हमें जो अनुभव आया है उसी को ही हमें आगे कंटिन्यू करना है। जैसे हर दिन सुबह आप उठते हैं, आप सेम फीलिंग के साथ नहीं उठते, आप वही कार्य करते हैं, वही ब्रश करते हैं, वही खाना पकाते हैं, आपके हर एक रूटीन सेम होता है, बट आप हर दिन चेंज हो रहे हैं। इस चेंज के प्रति आप एम्ब्रेस करें। जीवन एक अद्भुत रंगमंच है, तो ये भी स्पिरिचुअलिटी भी एक रास्ता है, एक मार्ग है जिसके थ्रू हम चलते चलते अपने स्वयं को जानते हैं। तो एक्सेप्ट द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस एंड यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। इसी को ही कंटिन्यू करते रखिए। थैंक यू। सवाल पूछने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक चीज जो हम सभी को ध्यान रखनी है, आपको भी हमको भी, कि ध्यान एक सफर है
और इस सफ़र में हर बार हमें कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। अगर हम पुरानी मिली हुई चीज़ों को अपने साथ लेकर इस सफ़र को पूरा करना चाहते हैं तो माफ़ी, आप इस सफ़र को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बार हमें अपने झोले में कुछ नई चीज़ें डालनी है और उसको ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर दूसरी बड़ी चीज़ डालनी है। तो अगर आपको लग रहा है कि पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो आप ये मान कर चलिए कि ध्यान को कंटिन्यू रखेंगे आप, तो आपका नया एक्सपीरियंस उससे भी कई ज़्यादा बेहतर होगा। और ध्यान तो वैसे भी विचारों का खत्म होना है। आप विचारहीन होंगे तभी तो आप ध्यान अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यही विचार अपने दिमाग में रख के बैठे हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा या ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, तो ध्यान करने का कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा नहीं होगा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ हेलो, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं ध्यान नीचे बैठ के नहीं कर सकती और चेयर में भी ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकती, क्या मैं पलंग पर बैठ के कर सकती हूँ ध्यान? मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निरुपमा है और मैं 65 साल की हूँ जी और वेस्ट बंगाल से हूँ जी, मिर्जापुर। आलेख्या। नमस्कार निरुपमा मैम, आप ध्यान बिल्कुल निसंकोच आप पलंग पर बैठकर भी कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके शरीर को सबसे ज्यादा एक कंफर्टेबल आसन में बैठना है। तो अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर पर भी लंबे समय पर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो पलंग पर जरूर आप बैठ सकते हैं, लेकिन लेटे हुए मत करिएगा। आलती पालती लगा लीजिए, या अगर लंबे समय तक आप अपने पैरों को क्रॉस नहीं कर सकते तो पैरों को स्ट्रेच कर कर एक के ऊपर एक क्रॉस कर सकते हैं। उंगलियों में फंसा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर ले। ये एक और चीज हम याद रख सकते हैं कि हमारा सर जो है, सिर्फ सर जो नेक से जो सर वाला पार्ट है वो किसी के प्रति वो रेस्ट ना कर रहा हो। पूरा बैक रेस्ट कर सकता है बट आपका सर फिर भी अपराइट है। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा और बस अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू। निरुपमा जी, आपने सवाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान करने के लिए आप किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। अगर आप मेट्रो में हैं, बस में हैं, अगर आपको लगता है कि आपका सफ़र लंबा है तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। और अगर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। आप अपने साथ किताबें ज़रूर रखिए ताकि जब भी आपको समय मिले आप कुछ आध्यात्मिक या लोगों के ज्ञान को भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए किताबें ज़रूर पढ़ें। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम रीना सोनी है, एमपी से बोल रही हूँ मैं। जी वीना जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ध्यान करती हूँ, मुझे यूँ इंटरेस्ट आता है। 1 महीना हो गया मेरे को, 40 दिन से ऊपर हो गया है मेरे को। तो मैं मतलब अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आधा घंटा बैठती तो मुझे मन नहीं लगता है। अब ऐसा लगता है मैं उठना है मेरे को, और फिर मन भी दुखी होता है कि मेरे को कि नहीं, मेरे को करना है। माइंड डाइवर्ट इसमें रहता है कि मुझे ध्यान करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे बैठती हूँ 15-20 मिनट भी नहीं होता है, बस ऐसा लगता है कि अब मुझे नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है? जी वीना जी, आप एक बार ही बता सकते हैं क्या आपने एक शाकाहारी डाइट अपना लिया है अपने लिए? हाँ, मैं शाकाहारी है हम लोग। ओके, वंडरफुल, तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने दिनचर्या में आप जरूर ऑब्जर्व करिएगा कि जब आपका ध्यान नहीं लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल, और आप कह रहे हैं कि आपने ये यात्रा शुरू की है, मैं आपको ये एक साइंटिफिक फैक्ट बता दूं कि अगर आप आज की डेट पर आपने आनापानसति ध्यान को अपने जीवन में अपना लिया है, तो ये सत्य है कि आप अनेक जन्म से ध्यान साधना करके ही इतना अत्यंत सरल मार्ग आनापानसति ध्यान को आप अपना सकते हैं। तो जरूर बिल्कुल निराश मत होइए कि अभी आप ध्यान कर रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं लग रहा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हाँ, आपका पूरा मन जो 23 आवर्स है आपके दिन में, आपको यही लग रहा है कि आप ध्यान करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर जिस समय आप ध्यान कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान नहीं भी लग रहा है तो भी इट इज ओके। आप ये एक फंडामेंटल ट्रूथ समझ लीजिए, सोच विचार आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं। हम अपने सोच विचारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं ध्यान में। हम सोच नहीं रहे हैं,
हम एक दृष्टा की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरे हमारे माइंड का जो मूवी है उन सबको हम सोच विचारों को केवल देख रहे हैं। जब आप एक कर्ता भाव से बाहर निकलकर कि मैं ध्यान कर रही हूँ, कि भाव से बाहर निकलकर मेरे माध्यम से ध्यान हो रहा है, मैं ध्यान की स्थिति में जा रही हूँ, इस सोच विचार को पकड़ना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान आपको लगना शुरू हो जाएगा। एक कर्ता भाव से हटकर अपने एक दृष्टा भाव से जो भी सोच विचार आ रहे हैं उनको आने दें। आप अपने आप को बंधित मत करिए कि मैं ध्यान नहीं कर पा रही बिकॉज बहुत सारे सोच विचार आ रहे हैं। आने दीजिए, बहुत 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 नेचुरल है। हम दिन में 60 to 70,000 थॉट सोचते हैं, तो ये बहुत नेचुरल है कि आपको सोच विचार आ रहे हैं। सोच विचार आना गलत नहीं है, उनकी वजह से अपने जीवन में बाधा लाना, अपने ध्यान को आगे ना बढ़ाना, वो एक चैलेंज बन जाता है। तो एक ही चीज आप याद रखिए, जब भी आप ध्यान करते हैं बस बैठ जाइए और अपने सांसों के साथ एक होकर अपने मन के अंदर जो भी विचारों की जो मूवियां चल रही है बस उसको एक दृष्टा भाव से देखिए, केवल इतना ही। एक समय आएगा कि एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो स्पेस है, जो समय है, वो धीरे 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 बढ़ने लग जाएगा। और ये जो शून्य अवस्था जिसको हम कह रहे हैं कि आप ध्यान में अल्टीमेटली वो शून्य समाधि स्थिति को अनुभव कर सकते हैं, वो जरूर आप प्राप्त करेंगे। हम अनेक जन्मों से ध्यान साधना करके आनापानसति ध्यान के मार्ग पर तो आए हैं, पर बहुत सारी साधना के बाद ही हम इसमें सफल होंगे। लेकिन हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा आप 40 दिन से कर ही रहे हैं, इसको बरकरार रखिए। भले विचार आए, ध्यान को बिल्कुल मत छोड़िएगा। और जैसे हम हर एक दर्शक को बता रहे हैं, आप स्वाध्याय यानी कि सही पुस्तकें और सज्जन सांगत्य, सही संगत को भी अपने पास रखिए। थैंक यू। और अगर आपको कभी मौका मिले तो अपने नज़दीकी पिरामिड मास्टर से या पिरामिड में जाकर ज़रूर ध्यान करें, तो हो सकता है कि आपको एक अलग अनुभव हो। जो अभी आप ध्यान से बार बार हट रहे हैं, टूट रहे हैं, वो कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा बात करते हैं कि ध्यान करने की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक, आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं है। विचारों को एक जिस तरीके से हम मूवी देखते हैं, सिर्फ मूवी देखकर हम वापस आ जाते हैं, सिर्फ वैसा ही देखना है, उन विचारों में इन्वॉल्व नहीं होना है। धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आप विचारहीन स्थिति में पहुंच रहे होंगे। दूसरा कि आपको सज्जन सांगत्य करना है, अपने जैसे ध्यानी लोगों के साथ या ज्ञानी लोगों के साथ आपने बातचीत करनी है, आप अपने अनुभव उनके साथ शेयर करने हैं, साथ ही उनके अनुभवों को भी सुनना है। शाकाहार जीवन अपनाना है, क्योंकि यही बेहतर जीवन है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? हाँ मैम, मैं मधु मालती बोल रही हूँ, यूपी से बोल रही हूँ। जी मधु जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मुझे है ना कुछ दिन से डिप्रेशन है और मैं JTTP 24 से जुड़ी हुई हूँ जी। लेकिन उतना दिन से ध्यान तो कर रही हूँ, लेकिन वो जो मन हमेशा जो पकड़ के रखना होता है ना, वो नहीं जा रहा है जी। मतलब हमेशा मन से ही, जैसे ध्यान में भी बैठती हूँ, मैं तो बैठती हूँ 3 बार मैडम, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे, लेकिन मतलब ध्यान नहीं लगता, क्योंकि वो मैं बॉडी को पूरा, दिमाग को पूरा रिलैक्स नहीं कर पाती हूँ, पकड़े रहती हूँ। मतलब क्या कहूँ मैं, हमेशा मतलब दिमाग से ही सोचना, दिमाग को ही पकड़ के रखना। जी, मन भटक रहा है। मधु जी, सबसे पहले आप यहाँ तक इतनी दूर आए अपनी यात्रा शुरुआत करने के लिए, तो आपको बधाई। आपने कहा आप डिप्रेशन के गौर से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन पत्री जी कहते हैं एक विलिंगनेस टू चेंज, यानी कि एक क्षमता हमारे अंदर बदलने की, जब वो खत्म हो जाती है या हम नहीं अपने आप को मोटिवेट कर पाते, वही एक स्थिति है। लेकिन आपने खुद स्वयं ध्यान करना शुरू किया है, तो ये जो आप शब्द यूज कर रहे हैं डिप्रेशन, ये आप उसके पीड़ित है ही नहीं, क्योंकि ये एक आप सशक्त आत्मा है जो अपने आप के प्रति जागरूक हो रही है। तो आप धैर्य रखिए,
भले आप 3 घंटे ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में आपको कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, आप प्लीज जरूर 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 अपनी ध्यान की साधना को बनाए रखें। आपने कहा आप यूपी से हैं, अगर आप कानपुर या लखनऊ में हैं तो ज़रूर हमारे केयर सेंटर नंबर पर आप संपर्क करिए। हम आपको किसी मास्टर के साथ उनको कनेक्ट कर देंगे ताकि आप साथ मिलके ध्यान करें। आपने कहा कि आपके पास समय है दिन में, बुक्स पढ़िए ज़रूर, तो आप हमारे केयर सेंटर नंबर पर ज़रूर संपर्क करिएगा ताकि हम आपको लिस्ट ऑफ बुक्स दे सके। सबसे पहली बुक जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश में अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं और पुस्तक पढ़ सकते हैं, पीटर रिचलू की बुक अ सोल्स जर्नी, एक आत्मा की यात्रा, ये बुक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप प्लीज ये बुक जरूर पढ़िएगा। आपका जो आत्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, ये पूरे सत्य जब आपके पूरे सामने सत्य प्रेजेंट हो जाएगा तो जो आपके मन के अंदर जो भी शंका है वो अपने आप उससे बाहर निकल जाएंगे। ध्यान करते रहिए, यही एक उपाय है। ध्यान में भले सोच विचार आ रहे हैं, जैसे हमने बताया सोच विचार आ नहीं रहे हैं, सोच विचार जा रहे हैं, हाँ, लेकिन आप ये जरूर देखिएगा कि जब आप जितना समय आप बैठ रहे, कितना समय आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। क्योंकि दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगी, अक्सर ऐसे होता है, हम बोल तो रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम बैठ तो जाते हैं, पर एक्चुअली वो ध्यान नहीं होता। ध्यान में हम अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यही हम ध्यान है, इसका डेफिनेशन समझ ले। जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं तभी विश्व ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, एक डीप स्लीप स्टेट में, और एक पूरी तरह से एक एम्प्टी माइंड स्टेट में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा प्रवेश करती है। तो भले अगर आप बैठ रहे हैं, आप कह तो रहे हैं कि मैं ध्यान कर रही हूँ, अपनी साधना कर रही हूँ, बट आप अपने सोच विचारों में भी उलझ रहे हैं तो वो ध्यान नहीं कहलाएगा। हाँ, सोच विचार आ रहे हैं, बट आप अपने सांसों के साथ बैठ के ये पूरे माइंड सोच विचारों की मूवीज को आप बस एक दृष्टा भाव से देख रहे हैं तो इसको ध्यान माना जाएगा। बट आप ही अपनी सोच विचारों में उलझ कर बस एक के बाद एक सोच के बाद एक सोच के बाद एक सोच के बाद एक के पीछे भागते रहेंगे तो वो ध्यान की अवस्था नहीं है। तो बस जो आप कर रहे हैं, आप बस ये देखिएगा कि आप पूरी तरह से अपने सांसों के साथ एक हो रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ मिलके एकजुट होकर इस समूह में आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिकता में। तो अपने आप को अकेला मत मानिए और जरूर पीटर रिचलू की बुक एक आत्मा की यात्रा पढ़े। थैंक यू। जी हाँ, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप इकलौते हैं, यही तो ध्यान की शुरुआत है। और ये तो बहुत अच्छा किया कि आपने हमसे सवाल पूछा और इस शुरुआत में ही आपने उस सब कन्फ्यूजन्स को आपने सॉल्व करने की कोशिश करी। आपने कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमेशा अपनी स्पीच पर, अपने कहे गए जो शब्द हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि मैं तो डिप्रेशन के शिकार हूँ, तो शायद आप उस बीमारी से पहले ही हार जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मुझे डिप्रेशन है पर मैं ध्यान से इसको दूर करना चाह रही हूँ। तो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव जो एनर्जी है आपके शरीर में प्रवाह करती है और आप जिस समस्या को समस्या मानकर चल रहे हैं वो ठीक हो जाती है। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों में सकारात्मक शब्दों का चयन करें, कभी भी नकारात्मक शब्दों के जाल में ना फंसे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। हाँ मैम, मैं ध्यान घर से करती हूँ, मैं सेंटर पे जा नहीं पाती, तो और 2 साल से कर रही हूँ जी। मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत हुए हैं। बहुत खूब। मगर मैं सेंटर पे नहीं जा पाती मैम, उससे मुझे बुरा लगता है कि मैं सेंटर मेरे घर से थोड़ा दूर है, इसलिए मैं जा नहीं पाती। जी, तो क्या यही आपकी समस्या है? हाँ। आप रुकावट महसूस कर रहे हैं इसमें? हाँ, रुकावट महसूस कर रही हूँ। अलेख्या जी, क्या ये सही में रुकावट है या मन का वहम? मैम, आपको पता है कि आपको सेंटर जाना है, आपको भी पता है। वडोदरा में, मैं खुद बड़ौदा आई थी, ये एक अद्भुत ध्यान केंद्र है, एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटर बनाया हुआ है इंडिया बुल्स के ऑफिस में, इंडिया बुल्स के मेन ऑफिस में। तो आप
भले आप पूरे महीने में, हफ्ते में नहीं जा पाते जो वीकली क्लासेस होते हैं, बट आप ज़रूर एटलीस्ट वंस अ मंथ पूर्णिमा या अमावस्या के समय पर आप एटलीस्ट 2-3 घंटे समय निकाल कर आप जाइएगा। मैं आपसे एक और विनती करती हूँ, आपके आसपास कोई ना कोई एक ध्यानी होगा। आप अपने मन के अंदर वो विचार चेंज कर दे कि आप बोल रहे हैं मैं जा नहीं पाती, इस शब्द को वो बदल के वो चीज बोलो जो आप चाहते हो। मैं इस बारी जरूर ध्यान केंद्र जाऊंगी, मैं जरूर सामूहिक ध्यान करूंगी, मैं पूर्णिमा में सभी बड़ौदा के मास्टर्स के साथ ध्यान करूंगी। जब आपकी वाक में, जैसे डिम्पिका मैम ने कहा था, जैसे आप जब आपके वर्ड्स में वो बदलाव आता है, जो आप चाहते हैं उसको बार बार ही कहना शुरू करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आपके आसपास ही कोई ध्यानी होगा जो आपको वहां, आपको घर से पिकअप करके आपको सेंटर पे लेके जाएगा। तो कोई भी चीज एक अड़चन नहीं है, कोई भी चीज हमारी बाधा नहीं है। हम बस अपने शब्दों को थोड़ा, ये जो मैजिक वर्ड्स हैं, स्विच वर्ड्स करें, जिस पे ज्यादा ना फोकस करें जो आप नहीं कर सकते, और उस पे फोकस करें जो आप चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बोले। पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी। तो बड़ौदा का सेंटर तो बहुत ही सुंदर है, आपको ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए। बहुत ऊर्जावान जगह है वहाँ पर, और हर संडे वहाँ पर ध्यान के शिविर भी होते हैं, तो आप ज़रूर जाएंगे, हम जानते हैं ये। जी हाँ, आप ज़रूर जाएंगे और सभी के साथ एक बार ज़रूर सामूहिक ध्यान करेंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। जानते हैं कौन है वो, उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम बताइए, कहाँ से हैं? मैं मुंबई से बोल रही हूँ, रूबी जी। रूबी जी, अपना सवाल पूछिए। आई थिंक ध्यान जो है वो होता नहीं है मैम, और बहुत ही इनिशियली स्टेज पे अगर आप हैं तो जितने भी पीएमसी के यूट्यूब पे जो वीडियोस है ध्यान के, तो दे आर सेफ और नॉट सेफ, या इनिशियली ग्रुप में ध्यान इज ओके, या अकेले, मतलब अकेले करने से बेटर है कि आप ग्रुप में करें, बट फिजिकली आप ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो मतलब ध्यान होता ही नहीं है एक्चुअली, हो ही नहीं पाता। द प्रॉब्लम इज हो ही नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि क्या ग्रुप की एनर्जी से हेल्प मिलती है, और वो चाहे ऑनलाइन भी हो तो इट्स ओके, उसका कोई हार्म या कोई नुकसान तो नहीं है जो गाइडिंग मेडिटेशंस होते हैं ग्रुप इन द सेंस यूट्यूब पे, या फिर फिजिकली आपको एक बार जाकर वैसे ध्यान करना चाहिए। तो आपको बहुत सारे सवाल अपने ही मन में डाउट्स आ रहे होते हैं, एंड आई थिंक किसी भी डाउट के साथ तो चीजें ठीक नहीं है। व्हाट डू यू सजेस्ट? बिकॉज ये हो नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया, साल भर हो गया ऑलमोस्ट। जी जी। सो वेयर डू यू स्टे मैम? आप कहाँ पे रहते हैं? मुंबई। नो, वेयर इन बॉम्बे? अंधेरी वेस्ट। ओके, ऑल राइट। तो बोरीवली में हमारा एक ध्यान केंद्र है, अरिहंत पिरामिड ध्यान केंद्र। हमारी मास्टर है जो अपने घर पर ही वो एक ध्यान केंद्र चला रहे हैं। तो अगर जिस दिन आपको लगता है कि आप वहाँ पर जाकर आप समूह के साथ ध्यान करें, एंड 1 to 1 किसी से बैठकर अपने प्रश्नों के उत्तर आपको मिले, आपको आपकी दिल की तरक्की हो जाएगी। ये तो दिल की बात हो गई। ये आपका दूसरा प्रश्न था, क्या ऑनलाइन मेडिटेशन करना सेफ है? जब पहली बारी हम ध्यान सीखते हैं, ध्यान की तकनीक हम सीखते हैं, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ना किसी ग्रुप की, ना किसी गुरु की, ना किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। आप हमारे YouTube पर वीडियो देखिए, स्पिरिचुअल रियलिटी, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। मेडिटेशन इज अ स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेक्निक इन विच वी कनेक्ट बैक टू आवरसेल्व्स। इट इज द सिंपलेस्ट थिंग। तो भले आप ऑनलाइन किसी के साथ जुड़कर करें, वो आपको अलग टेक्निक्स भी बता सकते हैं, या आप फिजिकली सेंटर भी जाएं, आपको अपनी साधना स्वयं ही करनी पड़ेगी। सो आई वुड सजेस्ट, प्लीज आप अपने घर पर ही बैठे बैठे ये स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो जरूर देखिएगा। इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एंड इन मराठी, लॉट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर भी आपको दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान क्या है, ये फिजिकल बॉडी के जो नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है वो कैसे होती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पिरामिड। सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। जब आप वो वीडियो देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप घर बैठे बैठे केवल अपने आंखों को बंद करके, हाथों और पैरों को क्रॉस करके अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट।
हमें ध्यान को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करके नहीं करना है। हमें किसी चीज़ को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ को विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू इमेजिन एनीथिंग एट ऑल। मेडिटेशन में केवल हमें अपने अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को देखना है, दैट्स इट। तो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बिकॉज आप पास ही अपना आपके ध्यान केंद्र है बोरीवली में। प्लीज डेफिनेटली गो टू विजिट दैट सेंटर। आपको सारी जानकारी pmchindi.com के वेबसाइट पे मेडिटेशन सेंटर्स की मिल जाएगी। एंड वहां पर आप मास्टर से मिलके जब एक दूसरे के साथ उनका अनुभव सुनेंगे, आपको समझ में आएगा आपकी तरह भी कोई ना कोई है हु वेंट थ्रू दिस जर्नी। एंड आपको प्रोत्साहन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी और एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सके। So stay on the journey. Continue your meditation. You're on the right track. जी रूबी जी, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आप ध्यान को और अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मौका मिलता है तो ध्यान केंद्र में लोगों के साथ सामूहिक ध्यान कीजिए, तो आपको ज़रूर फायदा होगा। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को हमेशा ये लगता है कि ध्यान शायद एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे करना उतना ही डिफिकल्ट है जैसे किसी पहाड़ को खिसकाना, पर ऐसा नहीं है। ध्यान आपके लिए है। आपको अपने लिए समय निकालना है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है। और इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अपनी नाक के नीचे एक उंगली लगा लीजिए और आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। अंदर जाने वाली सांस और बाहर आने वाली सांस में आप फर्क महसूस करेंगे और धीरे धीरे आंख बंद करके आपको पता नहीं चलेगा कि अब कब ध्यान की उस स्टेज पे पहुंच गए जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्ते, आपका नाम, कहां से बात कर रहे हैं? मैम मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम सागर हुआ। जी सागर जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम बहुत एंजाइटी होती है, छोटी छोटी बातों पर घबराहट, बेचैनी, नेगेटिव थॉट चलने लगता है माइंड में। जी, एंजाइटी होती है, थॉट्स आने लगते हैं। मैं भी किसी समय इसी सोच विचार से, जब मैंने अपनी ध्यान यात्रा शुरू की थी, इसी सोच विचार से ही मेरी होती थी। बिकॉज ओवर थिंकिंग, आजकल का ज़माना यही है कि ओवर थिंकिंग का ज़माना है। ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, कितना हम अपने माइंड को उपयोग करें उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को, जब उस पल में जब आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, जो मैं खुद अपने जीवन में कुछ टेक्निक्स अपनाती हूँ, एंग्जाइटी के समय पर आप महसूस करेंगे कि आपका ब्रेथ बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं है, यानी कि आपकी सांसें का जो फ्लो है वो बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं है। उसी समय कुछ पल बस आप आंखें बंद करके आप अपनी ध्यान साधना रेगुलरली तो कर ही रहे हैं, बट जिस मोमेंट में आपको लग रहा है कि नहीं, आपके माइंड बहुत ओवरथिंक कर रहा है एंड आपके ब्रेथ में भी बहुत सारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उस समय जस्ट फॉर 5 मिनट्स आप किसी भी जगह पर बैठकर बस अपने आप को शांत कर लीजिए। जो भी सोच विचार आ रहा है, कॉन्शियसली उस थॉट को कट करके अपने सांसों के ऊपर आ जाइए। ये सबसे पहला टेक्निक है। मैं बहुत बारी इसको उपयोग करती हूँ, क्योंकि हमारा ब्रेथ हमारे इनर वर्ल्ड को मॉड्यूलेट करता है। हमारे हार्मोन्स जो उस समय बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन पंप इन होना शुरू कर देता है, एक पुराने थॉट पैटर्न की वजह से हमारे माइंड में, जब हम अपने सांसों के साथ एक होने लगते हैं, कॉन्शियसली हम अपने हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस करना शुरू करते हैं, अपने ब्रेथ के माध्यम से रेगुलेट करना शुरू करते हैं, तो वो जो हार्मोन का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा रश फील कर रहे हैं, वो धीरे 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 कम होने लगता है। तो इसीलिए हम जो ध्यान जो हम बता रहे हैं वो एक ब्रेथ रेगुलेशन टेक्निक भी है, जिससे हम अपने हार्मोन्स का बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा चीज, जब आप उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं, अंडरस्टैंड वन सिंपल अफर्मेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल इज वेल। व्हेन इन डाउट, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या मुझे अफर्मेशन अपनाना चाहिए, बिकॉज अफर्मेशन को इस्तेमाल करना भी एक साइंस है, जस्ट टेल योरसेल्फ ऑल इज वेल। ये बहुत अद्भुत अफर्मेशन है जिसे आपको समझ में आएगा, बिकॉज मन जानता नहीं है कि कोई भी चीज जो हो रही है वो बाहर हो रही है। मन खुद अपनी कल्पना क्षेत्र के माध्यम से कुछ ना कुछ इमेजिन करता रहता है। तो उस मन को अगर समझाना है तो हमें उसको एक इंफॉर्मेशन देना है। क्या है वो राइट इंफॉर्मेशन, क्या वो इंफॉर्मेशन से हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, ये है इंफॉर्मेशन। हर एक चीज ठीक है, एवरीथिंग इज एज पर डिवाइन प्लान।
कोई भी चीज हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही हो वह कर्म सिद्धांत के अनुसार ही हमारे सोच विचार से ही हमने उसकी सृष्टि की है। तो अगर हम ओवर थिंक करते हैं और मन हमारे काबू में नहीं होता तो हमारी भारी वातावरण भी उसी प्रकार की ऊंच नीच की सोच विचार की वजह से ही वो उलट पुलट जाता है। जब हम ये समझ जाते हैं और अपने माइंड को ये पॉजिटिव ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, ऑल इज वेल, हर एक चीज डिवाइन प्लान के अनुसार ही हो रहा है। धीरे 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 जो पुराना थॉट पैटर्न है हमारा कि नहीं सब कुछ गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये जो एक भंडार बना देते हैं, एक छोटा सा मोल हिल को हम माउंटेन बना देते हैं, उससे बाहर आके जो सिचुएशन है एज इज देखना शुरू करते हैं ये पॉजिटिव अफर्मेशन के माध्यम से। ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज एज पर डिवाइन प्लान। तीसरी चीज, और ये मैं हर बारी आई वांट टू थैंक पत्री सर, इसके वजह से उन्होंने एक तकनीक, इसको तकनीक नहीं कह सकते हैं, इसकी बात एक बोली थी जो मेरे माइंड में बहुत फिट हो गई थी। जो सोच विचार जब अवश्य है तभी सोचना चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो जो कार्य कर रहे हैं सिर्फ उसी के प्रति आप सोच विचार होने चाहिए, ना घर पर क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या हुआ था, कुछ नहीं। अगर आपके पास अभी कोई एक्सेल शीट है या कोई कॉलिंग करना है जिससे आपको किसी से बात करनी है, किसी वेंडर से, बस आप उस समय आपकी सोच विचार सिर्फ उस पल में ही सीमित होने चाहिए। जैसे डिम्बिका मैम ने स्टार्टिंग में बताया था, माइंडफुलनेस, जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए ही सोच विचारों को सोचिए और बाकी सब कुछ भूल जाइए। जब आप घर पर बैठे हैं भूल जाइए कि ऑफिस में क्या हो रहा है, आप अपने घर परिवार फैमिली मेंबर्स के साथ पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, या जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस समय उसको पूरी तरह से निभाइए। मैंने खुद पत्री सर से कहा कि सर कैसे हो सकता है कि हमारा मन विचार शून्य हो जाए जब आंखें खुली रहती है, इतने सारे सोच विचार आते रहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका माइंड पूरी तरह से एम्प्टी हो जाता है। तो पत्री सर ने कहा सोच विचार होते हैं, मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा, मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ। जब कार्य होता है उस कार्य पे फोकस करना, और जब कार्य नहीं होता पूरी तरह से उस पल में लीन हो जाना, जस्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ। यानी कि अगर हम ये समझे कि जो विचार आ रहा है वो विचार आना एक मामूली बात है, लेकिन उस विचार में घुसकर हम और 10 विचार बना ले तो उससे हमें दिक्कत हो सकती है। तो सागर जी, आपने एक तो अफर्मेशन करनी है कि जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। तो अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप अपने खुद के अच्छे के लिए जो चीज़ सही है उसी का चुनाव करेंगे। आपने कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को अगर आप प्यार कर रहे हैं, या एक बहुत जिस तरीके से हम अपनी बहुत प्यारी चीज़ को बहुत संभाल कर रखते हैं, उसके लिए हमेशा कुछ अच्छा ही चाहते हैं, अगर आपने खुद के लिए भी ऐसा सोच लिया तो आप भी हमेशा खुद को कुछ अच्छा ही देंगे, फिर वो विचार हो, काम हो, ज्ञान हो या दोस्ती। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ जी मैम। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ, दीपक गुप्ता। जी दीपक जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं काफी समय से मेडिटेशन कर रहा हूँ जी, और मेडिटेशन करते करते मेरे को वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, काम में करते हुए जी। तो जब मैं ध्यान ना कहीं भी बैठता हूँ तो ध्यान लग जाता है मेरे को जी, और एकाग्रता और समभाव बनाने में थोड़ी समस्या फेस करनी पड़ रही है मुझे। जैसे वर्तमान में रहना पड़ता है ना 24 घंटे, तो उस समय में मेरे को थोड़ी सी परेशानी आ रही है मेरे को उसको फेस करने में। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन हो कि इस वजह से ये टेक्निक में अपनाऊं और जिसमें मेरे को वर्तमान में कोई दिक्कत ना आए किसी प्रकार की। जी बिल्कुल जी। तो सबसे पहले ये एक बहुत अद्भुत स्थिति है, बट ये और भी अद्भुत बात है ये कि आप जानते हैं कि आपको अपने आप को वर्तमान पल में अपने सांसारिक जीवन की जो जिम्मेदारियां है उसको निभाना है। तो आप ऑलरेडी एक जागरूक अवस्था में जी रहे हैं। दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। अक्सर ये जो हम बहुत सारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, हम सब लाइट वर्कर्स हैं, तो बार बार जब हम ध्यान करते हैं और जब हमारे साथ ये ऐसे इन्फॉर्मेशन बहुत सारा डाउनलोड होता है, इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल, तो आप घबराइएगा नहीं। दो चीज़ें जो आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप नंगे पैर धरती माँ पर चलिएगा।
इसको ग्राउंडिंग भी कहते हैं। इसको एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से एक रिसर्च भी किया है अर्थिंग करके। जब हम ध्यान करते हैं हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेट भी बहुत ज़्यादा हम वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। तो जब हम अर्थिंग करते हैं यानी कि अपने नंगे पैर धरती सैंड और सॉइल पे जब हम चलना शुरू करते हैं, जो एक्सेस एनर्जी है जो हमें ध्यान में रिसीव होती है वो हम धरती के थ्रू डायरेक्ट करते हैं। वो बैलेंस करने में बहुत 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 हेल्प करता है। अगर आप दिन में स्टार्टिंग में दिन में अगर आप नेचर में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अक्सर कहते हैं कि आप एक ट्री को भी हक कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो एक्सेस एनर्जी है वो सब जगह पूरी तरह नेचर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि मे बी आपके दिन में आपको कुछ कार्य करने होते हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि आप ध्यान से खाना शुरू करिए। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक, बिकॉज जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है। अगर आपको एक्सेस में मिल रही है यानी कि आपको ये बांटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको समय मिले आप हमारे केयर सेंटर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पैम्फलेट्स भेज सकते हैं। आप ध्यान सिखाना शुरू करिए। आप ऑटोमेटिकली जो एक्सेस एनर्जी है वो सेवा में लगा देंगे तो पूरी तरह से अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो ध्यान में जो एक्सेस एनर्जी को बैलेंस करने अगर आपको मिल रहा है तो एक बहुत अद्भुत चीज़ है, आपको इसके साथ सब तक बांटना भी चाहिए। यस, थैंक यू। जी, आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मन को एकाग्र रखना, अपने वर्तमान में जीना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये तभी मुमकिन है जब आपका चित्त शांत होगा, जब आप बहुत सारे विचारों से, बहुत सारे परेशानियों से अगर घिरे हुए नहीं होंगे, तभी आप खुद को एकाग्रता है आप में ये महसूस कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान कीजिए, ध्यान का समय बढ़ाइए और अपने सवालों का जवाब खुद से ही जानिए, क्योंकि हो सकता है हम आपको अपने एक्सपीरियंस पर बेसिस अपने सुझाव दे रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या आपके सवाल में छुपी हुई है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जी, आपका नाम बताइए। संदीप। जी संदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या है आपका सवाल? पंजाब लुधियाना से बोल रहे हैं जी। मैंने पूछना था, जैसे हम ये आत्मा बोलते हैं, सोल बात करते हैं लोग जी, तो ये सोल हमारे बॉडी में कहाँ होती है और ये किससे बनी होती है, किस चीज? वंडरफुल जी, बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा है। ये एक स्पिरिचुअल साइंस क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं जो भी आपको जवाब दे रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट थिंकिंग एंड डेस्टिनी हैरल्ड पर्सीवल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक में दिया गया है। हर एक चीज भगवान है, जिसको हम सोल भी कहते हैं, एक क्रिएटर सेल्फ भी कहते हैं। तो आपका पहला प्रश्न, सोल कहाँ पर है? सोल पूरे शरीर के अंदर है, हर एक कण कण में है। क्योंकि सोल जो कॉन्सेप्ट है वो 3 चीज़ों का समूह है। थिंकर, डूअर, बियर स्टेट। इसको मैं इंग्लिश में बताऊंगी तो एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, विजडम यानी कि ज्ञान। सोल एंटिटी, आत्मा जिस एंटिटी को हम कहते हैं, जो हम अपने माइंड को एक शब्द हमने दिया है, वो एक्चुअली 3 चीज़ों का समूह है। एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विजडम यूनिट है। तो सोल कहाँ पर है? हमारे पूरे शरीर के अंदर है। अगर आप एक एटम को जितना क्वांटम साइंस में जो डिफाइन किया है, आप एटम को जितना आप डाइसेक्ट करके देखेंगे, उन्होंने पाया है कि 99.999999% मैटर में सिर्फ एम्प्टीनेस है, सिर्फ शून्यता है। उस शून्यता के और अंदर घुसे तो उन्होंने देखा वेव और पार्टिकल फॉर्म पे एनर्जी इंफॉर्मेशन ग्रिड है। तो आपकी सोल लिटरली हर एक सेल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, हर एक चीज के अंदर गूंज रही है, जो सर्वात्मा अंशात्मा के रूप में शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जब हम ये सांसें छोड़ के जाते हैं तो ये एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विजडम यूनिट्स इस सोल से, इस फिजिकल बॉडी से बाहर आके एक और एनर्जेटिक कॉन्शियसनेस एंड विजडम फॉर्मेट में वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो सोल क्या है? सोल एक अद्भुत 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 कॉन्सेप्ट है, जो हमें, जिसके बारे में अनेक 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 गुरुओं ने, धर्मों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। तो आप भी अपने, ये जो मैंने आपको आज जवाब दिया है, थिंकिंग एंड डेस्टिनी की बुक, हैरल्ड पर्सीवल के बुक से ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है,
अद्भुत बुक है, आप ज़रूर पढ़िएगा, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर उस बुक में मिलेंगे आपको। थैंक यू। जी हाँ, आप थिंकिंग एंड डेस्टिनी ज़रूर एक बारी किताब पढ़िएगा, क्योंकि आपका सवाल काफ़ी डीप है और आप में बहुत जिज्ञासा है, तो क्यों सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानेंगे, आपको और भी सवालों के जवाब उसमें मिलेंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, कुछ नया जानने की, कुछ नया सीखने की, क्योंकि जब तक हम जानने का या सीखने का अपना एक एटीट्यूड नहीं रखते हैं तो हम ही सबसे बड़े अज्ञानी बन जाते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। संतोष माहेश्वरी। संतोष जी, आपका सवाल क्या है? अध्यात्म में उन्नति कैसे करें जी, और मन को शांत कैसे करें? बहुत अच्छे, आपने बहुत स्पष्ट रूप से अपना प्रश्न पूछा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्मिकता जो ध्यान में जो पहले पढ़ावे, मैं आपको जो 2 फॉर्मूलाज आपको एक बताती हूँ। लर्न मेडिटेशन, डू मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन, स्प्रेड मेडिटेशन। अगर आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान सीखिए, ध्यान करिए, ध्यान सिखाइए और ध्यान का प्रचार करिए। ये 4 स्थितियां हैं अगर आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आपने सीखा है वो जब आप सिखाना शुरू करते हैं तो आत्मबोध प्राप्ति आपके लिए उतनी आसान हो जाती है। अपनी ध्यान की यात्रा को और गहरा करने के लिए हमें ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन साङ्गत्य, ये इन 3 चीजों की का समूह है। तो अगर आप दिन में 1 घंटा ध्यान करते हैं, 33% अगर आपका समय ध्यान में जाता है तो उतना ही समय आपको स्वाध्याय पर भी देना चाहिए, यानी कि 33% आपका समय, आपका पूरा टाइम जो आप देते हैं वो स्वाध्याय में भी जाना चाहिए, और 34% सज्जन साङ्गत्य, यानी कि अच्छे लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपने ध्यान अनुभव साझा करना और सुनना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने पर्सनल लेवल पर अपनी ध्यान को और गहरा करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ टीचिंग मेडिटेशन एंड स्प्रेडिंग मेडिटेशन, ध्यान सिखाना और ध्यान का प्रचार करना, ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है ताकि आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़े। बिकॉज साइंस कहता है कि जितना हम ज्यादा सिखाते हैं उतना ही बेहतर हम खुद समझने लगते हैं। तो आप अपने आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं तो यही मार्ग है। और आपका दूसरा प्रश्न था कि आप अपने मन को कैसे शांत कर सके, यही माध्यम है। उन सभी पुस्तकों को पढ़िए जिसमें लिखा गया है कि अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप रमणा महर्षि जी और मेहर बाबा जी की पुस्तक जरूर पढ़िएगा, बिकॉज पूरा मैं कौन हूँ, ये जो इसके ऊपर जो चिंतन कर कर उनके जो जवाब मिले हैं वो जरूर आप पढ़कर आपको भी स्फूर्ति मिलेगी कि आप भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आपने इतना अद्भुत सवाल पूछा है, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे जो हमारा शो देख रहे हैं तमाम दर्शकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपने ये सवाल किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलेख्या जी, आपने अभी अंत में एक बात कही, मैं कौन हूँ। ये सवाल हर दूसरा इंसान अपने से पूछता है। इसके लिए कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं तो वो पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं और अध्यात्म में आते हैं, पर जो रह जाते हैं उन्हें कैसे समझाएं कि मैं कौन हूँ? वंडरफुल क्वेश्चन। तो 7 प्रकार के लोग, 8 प्रकार के लोग होते हैं जी। ये उनकी ऊर्जा के स्तर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये हम 7 चक्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्रार। तो हर एक चक्रा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर एक इंसान होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हर एक इंसान मैं कौन हूँ के प्रश्न को समझने के लिए भी वो रेडी नहीं होता जी। तो ये प्रश्न वही लोग पूछते हैं जो मे बी अपने अनाहत चक्र से ऊपर हैं, जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। मैं कहूँ कि उनका ज्ञान बढ़ चुका है, वो लोग एक लेवल अप होकर ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी, पत्री जी यही कहते थे कि ये चक्रास में रहना कोई लेवल नहीं है। ओके। इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन।
आत्मा अनेक अनेक जन्म लेके आती है हर एक स्थिति को अनुभव करने के लिए। तो ये एक स्थितियां हैं, ये 7 चक्र स्थितियां हैं। पहली स्थिति जहां पर मूलाधार स्थिति में वो सिर्फ मैं, मेरा, अपना, मेरे शरीर के प्रति जो मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते, आपका नाम? मेरा ब्रिज मोहन गुप्ता, अंबाला छावनी, हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी, आपका सवाल क्या है सर? मेरा प्रश्न है भी, हमारे को दिन में मैक्सिमम कितने विचार आते हैं हमारे दिमाग में? तो साइंस में बताया गया है कि ऑन एन एवरेज 60,000 से 70,000 सोच विचार रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैक्सिमम 65,000, 60 to 70,000, यस, रिसर्च के मुताबिक। पर मैं आपको बता सकती हूँ जो गांव में रहते हैं उनकी जो सोच विचार के थॉट्स बहुत कम होते हैं। तो शहर जिस जगह पे हम पले भरे हैं, जो कल्चर माहौल है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट होता है, बट आसपास लगभग इतना ही रहता है। जी, आपने सवाल किया है, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलेख्या जी, मैं चाहूंगी कि जाते जाते हम अपने उस जवाब को पूरा करें कि मैं कौन हूँ। मूलाधार स्थिति वाला समझेगा कि मैं मेरे शारीरिक शरीर और मेरे फैमिली मेंबर्स के प्रति जो भी मेरे नीड्स है, सर्वाइवल नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, वो उसी के प्रति जो उसकी सोच विचार है, तो उसकी समझ मैं उसी तक ही सीमित रहती है। तो जब हम ऐसे इंसान के साथ बात करते हैं तो हम उसी एक्सटेंट तक बात करें तो भी ठीक है। हम उनको अगर आत्मज्ञान की बात बताना शुरू करें, वो अक्सर में भी ना समझ पाए, क्योंकि वो अभी भी उसी स्थिति में है जहां पर वो समझते हैं कि मेरे शारीरिक नीड्स और मेरे फिजिकल बॉडी के नीड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ऐसे ही अगर आप स्वादिष्टान चक्र पे जाए तो वो समझेंगे मैं अपना धर्म हूँ, मैं अपनी डिग्रीज हूँ, वो उसी एक्सटेंट को उस मैं को पूरी तरह से समझ पाएंगे। जैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा, अलग अलग स्थितियां का अनुभव करना, यानी कि एक आत्मा बार बार आके एक एक स्थिति को अनुभव करके वो अपना ही उत्थान करना शुरू करती है। तो आत्मा ये नेक्स्ट मणिपूरक चक्र में आके एक प्रकार के, तो अपने इमोशंस को मेरे इमोशंस के प्रति हूँ, तो मैं एक सोसाइटी के प्रति मेरा नीड्स एक हेल्पफुल नीड बनना शुरू हो जाता है। वैसे ही जब मैं अनाहत चक्र में शुरू हो जाता है, यहाँ पर ये एक बैलेंसिंग चक्र भी कहते हैं, हार्ट चक्र कहते हैं, जहाँ पर द हेल्पिंग नेचर स्टार्ट्स ऑफ दैट सोल। तो वो मैं क्या समझता है, मैं जो पूरी तरह से सेवा भाव में दूसरों के प्रति मैं अपने जीवन को अर्पित कर देता हूँ। तो अनाहत चक्र लोगों को जब आप मैं कौन हूँ का अगर वो प्रश्न करते हैं तो आप उनसे आप यही जवाब प्राप्त करेंगे कि मैं तो सेवा में ही हूँ, मैं दूसरे लोगों के, मेरा जीवन दूसरे लोगों के लिए समर्पित है। ये हार्ट चक्र लोग हैं, दे आर वेरी 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 काइंड, लविंग, कंपैशनेट पीपल। जल्द ही बता देंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट फिर विशुद्धि चक्र पे पूरी तरह से मौन, जो रमन महर्षि जी जो महर्षि जी है ब्यूटीफुली उन्होंने दर्शाया है कि मैं कौन हूँ, अपने पूरी जीवन का चिंतन उन्हें इस प्रश्न पर ही कर दिया। आज भी अगर आप कोई भी पुस्तक उनके पढ़ेंगे, वो वही प्रश्नों के जवाब हर एक पल में ढूंढना शुरू, यानी कि अगर हम देखें तो मैं कौन हूँ, इसका एक सिंपल अगर सेंटेंस बनता है, एक जवाब बनता है, तो हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। आपने जो इतने अच्छे से इस पूरे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की और हमारे दर्शकों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी दर्शकों के जवाब हम नहीं दे पाए, उनका कॉल हम नहीं ले पाए, वो लोग निराश नहीं होइए। हम हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में आपके अध्यात्म और ध्यान से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए आते हैं। इसलिए आपके चाहे सवाल छोटे हो या बड़े हो, आप उन सवालों को हमसे पूछते रहिए और अपनी इस ध्यान की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। अगले एपिसोड में हम कुछ नए सवालों के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी और हेलो पीएमसी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।